अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल लेमन नूर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो मेरी रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी है, शामी कबाब की रेसिपी। ये किस तरह यूनिक है और कैसे हम इसको फ्रोज़न करेंगे और क्या क्या इसमें डालेंगे सब मैं आपको बताऊँगी, लेकिन वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने बीफ का कीमा ले लिया है 1 किलो और इसमें मैंने दाल डाली है आधा किलो। दाल मैंने इसको 2 से 3 घंटे पहले ही मैंने इसको पानी में भिगो दिया था। अब मैं इसमें डालूँगी पानी 2 गिलास। पानी डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला। गरम मसाला मैंने इसमें खुशबू के लिए डाला है। अच्छा जी, लहसुन अदरक का इस्तेमाल जब मैंने कीमे को पिसवाया था तो मैंने साथ ही इसमें डलवा दिया था। आप चाहें तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं। आँच मैंने थोड़ी तेज़ कर दी है और इसके ऊपर मैंने प्रेशर कुकर बंद करके इसके ऊपर रख देंगे और इसको 10 मिनट के लिए आपने रखना है, ज़्यादा नहीं रखना। 10 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे कि ये अच्छी तरह से नरम हुआ है कि नहीं, और इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहेगा। तो यहाँ पे देखें जी, शामी कबाब की जो टिक्कियाँ मैंने फ्रोज़न करनी है उसके लिए मैं शापर की कटिंग कर रही हूँ। शापर की कटिंग करने के बाद यहाँ पे देखें जी, हल्का सा पानी रह गया है और मैंने कुकर को खोल के और ऊपर से चमचा हिलाना शुरू कर दिया ताकि हमारे कबाब नीचे ना लगे। यहाँ पे मैंने ब्रेड को छोटे छोटे पीस इसके काट लिए हैं। आप चाहें तो इसमें अंडे को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अंडे का टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। मैं इसमें ब्रेड को डालूँगी और इसका सारा पानी भी खुश्क हो जाएगा और ये बहुत ही मज़ेदार और आपके डबल कबाब बनेंगे और बहुत ही लचक वाले बनेंगे। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, बिल्कुल 5 स्टार होटल वाले शामी कबाब बनेंगे जो बहुत ही मज़ेदार हैं। मैंने बीफ कीमा लिया है, आप चाहें तो मटन कीमा भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए जी, पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है। मैंने इसको चूल्हे से नीचे उतार के इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसमें चमचा हिलाऊंगी ताकि ये ठंडा हो जाए। फिर इसको अच्छी तरह से इसको मैश कर लेंगे ताकि कीमा और दाल अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएं और हमारे जो शामी कबाब हैं बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार बनेंगे। मैंने इसमें अभी मसाले ऐड नहीं किए, अच्छी तरह से इसको पीस लिया। अब मैं इसमें डालूँगी शामी कबाब का मसाला। अच्छा जी, ये 1 डिब्बा है क्योंकि इसमें जाने थे 2 डिब्बे, लेकिन मेरे पास 1 डिब्बा है तो मैं 1 डिब्बा इसमें डाल दूँगी शामी कबाब का। साथ ही मैं इसमें और भी मसाले ऐड करूँगी जो हमारे घर के हैं। अगर आपके पास शामी कबाब का ये डिब्बा नहीं तो आप घर के मसाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें लाल मिर्च है, नमक है, गरम मसाला है, हल्दी है और चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च है, ज़ीरा है पिसा हुआ। आप ये भी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। नमक है, नमक आप हस्बे ज़रूरत आप डालें और जो रेड चिली है वो भी आप हस्बे ज़रूरत, जितना आपको उसका टेस्ट पसंद है उतना डालें और थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मिक्स करें। जब आपको पता चले कि ये आपके बिल्कुल टेस्ट के मुताबिक है तो फिर नमक मिर्च का लेवल ख़त्म कर दें, बंद कर दें। यहाँ पे देखें जी, बर्तन मेरा छोटा था और चीज़ें बहुत ज़्यादा मैंने इसमें ऐड की हुई थी, तो मैंने एक खुली ट्रे ले ली है ताकि ये ठंडा भी हो जाए और मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँ। जितना अच्छी तरह आप इसको मिक्स करेंगे उतने ही नरम मुलायम आपके शामी कबाब बनेंगे जो बहुत ही मज़ेदार हैं। और अगर आप रोज़ों में इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही हेल्दी और यमी सी रेसिपी है। तो यहाँ पे हम शामी कबाब तैयार करके आपको बताते हैं कि इनका लुक और कलर माशाल्लाह से कितना खूबसूरत आएगा। तो मैंने एक अंडे को फेंट के इसके पास ही रख लिया है और साथ ही शामी कबाब बना के अंडे में डिप करके हम पैन में डालते जाएंगे एक एक करके। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बने थे। आप ब्रेड का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा, इससे शामी कबाब एक आपके डबल बनेंगे और दूसरा वो बहुत ही नरम और जायके वाले बनेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसमें ब्रेड का इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। माशाल्लाह से इसका कलर भी देखें और बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि हमने इसमें ब्रेड डाली है और कलर भी इसका बहुत ही खूबसूरत आएगा। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, माशाल्लाह से
शामी कबाब का कलर कितना खूबसूरत आया और ये बहुत ही मज़े के बने थे। तो मैंने कहा कि क्यों ना ये रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करूं। रमज़ान में बनाएं, खुद खाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं, बहुत ही मज़े के थे। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने अब जो शापर की कटिंग की थी मैं एक बॉक्स के अंदर रखूँगी और शामी कबाब बनाकर यहाँ मैं तय लगा के ऊपर से शापर फिर एक तय लगाऊंगी और उसके ऊपर फिर शामी कबाब रखूँगी। तय बताया मैंने शापर और शामी कबाब की तय लगा दी है। लास्ट में मैं फिर इसके ऊपर से शापर की तय लगा के ऊपर से कवर मैं इसको बंद कर दूंगी, उसको एयर टाइट। हम इसको अब फ्रोज़न कर लेंगे। हम इसको 2 से 3 माह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।